हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे कनेक्ट हो पाए और उनको भी ये फ़ायदा मिल पाए। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन जाएगा, प्लस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे उसको भी हम शेयर कर लेंगे। एंड फॉर शॉर्ट सिलेक्शन प्लीज गो फॉर डिफरेंट मंथ प्लान, 1 month, 3 month, 6 month, 12 to 24 month। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप 12 मंथ से 24 मंथ के प्लान को ऑप्ट करें। एक तो ये इकोनॉमिकल है जो सीधा दिखता है अगर कंपेरिजन करें 1 मंथ से 3 मंथ को। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसपे आप बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं, प्री मेंस, देन यू गो फॉर इंटरव्यू। तो इस दौरान आप और भी बहुत सारे एग्जाम दिए रहते हैं, तो उस सभी का मटेरियल होना और अपडेटेड मटेरियल होना बहुत बड़ा बात होता है और ये सारा नीड आपका कैटर कौन कर देता है? अन अकेडमी का ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक और चीज़ आपको टेस्ट सीरीज का जरूरत होता है, तो ये सब सारा चीज़ आपको यहीं पे मिल जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप प्लान कर लें कि मुझे 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लेना है तो आप ये रेफरेंस कोड जरूर यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का जो फी 6,000 है वो घट करके 5,400। बस आपको कोड कौन सा अप्लाई करना? प्रभास, PRABHASS। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर 24 मंथ प्लान ऑल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, तो आप किसी भी प्लान को ऑप्ट करें, बस ये यूज़ करना ना भूलें, दैट इज़ प्रभास कोड। जैसे यूज़ करेंगे इसमें 10% का आपको, आप चाहे बैंक का कोर्स करें, SSC UPSC, इट डजेंट में, आप बस कोड इसको यूज़ करिए, इसका फ़ायदा आपको तुरंत इमीडिएट दिखेगा। तो मूविंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, which e-commerce portal has mandated the sellers to maintain a country of origin? First, BharatMart, second, Flipkart, third is Amazon and the fourth one is government e-marketplace। अभी के सिचुएशन के हालात में ये वैसे भी हम लॉजिकली बता सकते हैं कि कौन कर सकता है, ये गवर्नमेंट e-marketplace। Now question second, for higher educational institution, what is the name of the platform launched by HRD Minister? First, Dhruv 2.0, second, Yukti 2.0, and third is Sakti 2.0, and the fourth is Ekta 2.0. The right answer is Yukti 2.0. Question number second answer. Now moving to the third question, from the Prime Minister Cares Fund, who are the beneficiaries of the recent and first allocation of rupees 1,000 crore? First, MSME owners, second, street vendors, third is farmer, and the fourth is migrant worker. The last answer is the, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा आंसर होगा। MSME का फुल फॉर्म मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसके मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी, ये भी याद रख लेंगे। अच्छा, नितिन गडकरी का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र, ये भी याद रख लेंगे। एट द सेम टाइम ये और कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं? तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंदर में आता है। किसके? गडकरी साहब के अंदर। देन प्राइम मिनिस्टर केयर्स में जो ये है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो केयर्स का क्या फुल फॉर्म है? तो सिटीजन असिस्टेंस फॉर रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, सिटीजन असिस्टेंस फॉर रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको याद करना है। ठीक है, और अमाउंट तो याद रखना ही है, 1,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश, सेकंड, तमिलनाडु, थर्ड, उत्तर प्रदेश, एंड फोर्थ इज हरियाणा। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि किसका सीएम और गवर्नर होता है, तो ये सारे ही राज्यों के आप याद कर लें। ठीक है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उन 28 के 28 राज्यों के याद कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्जाम में कभी भी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आप सारे, जैसे आप मान के चलो मैंने एक रेंडमली उठा लिया उत्तर प्रदेश, तो आपको ये नहीं कि ये बहुत आसान है योगी आदित्यनाथ, तो इवन गवर्नर भी याद कर लीजिए। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। हरियाणा कौन है सीएम? तो लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर साहब है। तो ये सब याद रहना चाहिए आपको एनी टाइम, ये मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which organization is manufacturing around 30,000 ventilators order from the Prime Minister Cares Fund?
फर्स्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, थर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, and fourth is DRDO, Defense Research Development Organization. The first one is the right answer. ठीक है, ये याद रख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5th आंसर. Moving to the 6th question. After Rajasthan government, which state government has recently banned Baba Ramdev drug coronary? अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में. ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हैं. फर्स्ट गुजरात गवर्नमेंट, सेकंड केरला गवर्नमेंट, थर्ड दिल्ली गवर्नमेंट, फोर्थ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट. अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो गेस करते हैं यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पे भी मिली जुली सरकार है, तो यहीं पे हो सकता है ये घटना. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिंपल है. अब गुजरात है, गुजरात के कौन है मुख्यमंत्री? तो विजय रूपानी. ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? गवर्नर. केरला का कौन है? पिन्नारई विजयन. पिन्नारई विजयन. अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान कौन है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर. ठीक है, तो ये याद रखें. दिल्ली गवर्नमेंट के कौन है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के अनिल बैजल साहब है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कौन साहब है? तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर. भगत सिंह कोश्यारी, ये भी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 6 का 4th आंसर याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. Who has announced the cancellation of the remaining paper of 10th, 12th due to increasing cases of corona? First CISC, second CBSE, third UP board, and fourth Bihar board. Right answer is CBSE, Central Board of Secondary Education. Moving to the 8th question. Which IIT institute has developed an early stage alert device in case of diabetic retinopathy? First IIT Delhi, second IIT Guwahati, third IIT Chennai, and the fourth one is IIT Bombay, that is Mumbai. So right answer is IIT Guwahati. याद रख लेंगे. Question number 9. Which country has recently cancelled China $1 billion railway project after? First Japan, second Australia, the third is Kenya, and the fourth is North America. The right answer is Kenya. और केन्या का राजधानी क्या है? नैरोबी. ये याद रख लेंगे, सिंपल है. और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इसको भी ध्यान रख लेंगे. कहाँ पे हेडक्वार्टर? नैरोबी. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 10. Which country resident has undergone its first experiment as a vaccine for the treatment of coronavirus? First America, second South Africa, third Australia, and fourth is Japan. The right answer is South Africa. सिंपल है. साउथ अफ्रीका का एक बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंज है. कौन सा है? JSE, दैट इज जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. याद रख लीजिएगा. स्टॉक एक्सचेंज भी बेसिकली पूछता रहता है. जैसे अमेरिका का नेस्डैक है, सुना होगा. ठीक है, डाउ जोन्स है. फिर कौन सा है? NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज विच रियली काउंट्स इन द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी. थैंक यू. अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन को जरूर हिट करें. और जब भी कोई प्लान परचेज करें तो ये रेफरेंस कोड यूज करें, दैट इज प्रभास, PRABHASH. जैसे ये कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट. और प्लीज़ 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 ये सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन जाएगा. और एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर.